नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुजरात दौरा, नर्मदा तट पर की सुबह की सैर। मुख्यमंत्री ने किए मां नर्मदा के दर्शन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। मुख्य सचिव ने निवेश एमओयू की प्रगति की सराहना, 100 से 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुजरात प्रवास के दूसरे दिन केवड़िया में नर्मदा नदी तट पर प्रातःकालीन भ्रमण किया। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया संदेश पर देते हुए लिखा कि प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान मन को अपार शांति और अलौकिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि प्रातःकालीन भ्रमण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उत्थान का भी साधन है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक गण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने गुजरात प्रवास के पहले दिन सोमवार को केवड़िया में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के साथ पावन नर्मदा नदी के तट पर स्थित मां नर्मदा के देवीय स्वरूप के दर्शन कर पूजा अर्चना की। श्री शर्मा ने इस दौरान मां नर्मदा से प्रदेशवासियों का जीवन सुख समृद्ध और खुशहाली से परिपूर्ण होने की कामना की। इसके बाद श्री शर्मा और श्री नड्डा ने नर्मदा नदी के किनारे स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थल पहुंचकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय पटेल की यह भव्य प्रतिमा भारत के एकीकरण के महानायक के अतुलनीय साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्र प्रेम का जीवंत प्रतीक है। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। इसी कड़ी में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सोमवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा के लिए पाक्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निवेश प्रस्तावों के भूमि पूजन और उन्हें क्रियान्वयन के स्तर पर लाने की सराहना की गई। ये समीक्षा बैठकें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार की गई त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली का हिस्सा हैं, जिससे निवेश प्रस्तावों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। श्री पंत ने इस प्रगति में विभिन्न विभागों की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि प्रभावी निगरानी तंत्र और विभागों के बीच सुचारू समन्वय ने निवेश प्रतिबद्धताओं को जमीनी स्तर पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता के महत्व पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि भूमि आवंटन केवल वास्तविक परियोजना आवश्यकताओं और नियमों के आधार पर ही किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि एक अमूल्य साधन है और इसका आवंटन विवेकपूर्ण और आधिकारिक तौर पर होना चाहिए। रिको द्वारा भूमि आवंटन का दूसरा चरण इस माह शुरू होने जा रहा है। 15 मार्च से 30 अप्रैल 2025 के बीच राजस्थान सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशक 15 मई से प्रारंभ हो रहे डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी फेज 2 के तहत भूमि के लिए आवेदन कर सकेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित पीसीटीएस पोर्टल के एकीकरण की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित पीसीटीएस पोर्टल के एकीकरण पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दोनों पोर्टल के एकीकरण का उद्देश्य ये है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लाभार्थियों के आवेदन में अधिकांश सूचनाएं पोर्टल से ही उपलब्ध हो सके और स्वतः स्थापित हो सके, ताकि सत्यापन पर लगने वाले समय में सारभूत कमी आ सके और लाभार्थियों को भी सुगमता से लाभ मिल सके।
शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल परिसर में सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी द्वारा प्राप्त संदिग्ध प्रकरणों की भी गहन समीक्षा की गई। चर्चा का मुख्य फोकस 15 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक की पीटीआई शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्तियों में संदिग्ध पाए गए ऐसे अभ्यर्थियों पर रहा जिन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर और अनुचित और नियम विरुद्ध साधनों से नौकरी हासिल की। इस मौके पर विगत वर्षों में आयोजित पीटीआई सीधी भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर और नियम विरुद्ध और अनुचित साधनों का इस्तेमाल कर नियुक्ति प्राप्त करने और ऐसे अभ्यर्थियों की विस्तृत जांच पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में 9 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, डिग्रियों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने पर जोर दिया गया। इस अहम बैठक में युवा एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर भावचंद बधाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, एसओजी के एसपी के साथ ही स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खेल विभाग और एसओजी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राजस्थान सरकार की गरीबी मुक्त गांव बनाने की मुहिम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अथक प्रयासों से बड़ी सफलता मिली है। 6 साल से भी अधिक समय से अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे परिवारों का सपना अब साकार होने जा रहा है। वर्ष 2018 के आवास प्लस सर्वे में शामिल प्रदेश के 2,73,752 परिवारों को शीघ्र ही पक्के आवासों की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में गरीबी मुक्त गांव बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में कई नवाचार किए जा रहे हैं। प्रदेश में गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और पहले चरण में 5,000 गाँवों का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत चिन्हित गाँवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन गाँवों के बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए इन गाँवों में विभिन्न विकास योजनाएं, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास कार्यक्रम और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पात्र तक केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध पहुंचे। आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। काश्तकार और पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी देकर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी कर विकास की मुख्य धारा से जोड़े। श्री बागड़े आज डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस नीमराना में कोटपुतली बहरोड के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। श्री बागड़े ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि शिक्षक विद्यार्थियों की किताबी ज्ञान के साथ साथ बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें। इसी से उनकी सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास और प्राचीन ग्रंथ ज्ञान के भंडार हैं। इससे आज का युवा बहुत कुछ सीख सकता है। उन्होंने देश के विद्वानों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत विश्व गुरु रहा है। यहाँ के प्राचीन ग्रंथों ने विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में हजारों साल पहले ही वो ज्ञान दिया है जिसे लेकर आज के वैज्ञानिक भी चकित हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए नीति के तहत 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों का नामांकन करते हुए शिक्षा से जोड़ने को कहा। उन्होंने जिले में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। और चलते चलते राज्य में लू तापघात की स्थितियों के दृष्टिगत दवाओं की निर्बाध और समुचित आपूर्ति और चिकित्सा उपकरणों की क्रियाशीलता को लेकर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से ग्रीष्मकालीन सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए 27 टीमों का गठन किया गया है। आपको बता दें कि विगत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लू तापघात की स्थितियों में आमजन के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित
करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की अनुपालना में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लू तापघात से बचाव और उपचार आदि के संबंध में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने बताया कि राज्य में हीट वेव की संभावनाओं को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 2 संसदीय 27 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें निरीक्षण कर जिले में औषधीय उपकरणों की उपलब्धता और क्रियाशीलता को लेकर 30 मई तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट देंगी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।